आज था वीकेंड का वार और काफ़ी ऐसे मुद्दों पर क्लास लगी है जिन पे इतनी क्लास लगने की ज़रूरत नहीं थी और काफ़ी मुद्दों को फिर से स्किप कर दिया। तानिया और नीलम ने जो चुगली की वेट से रिलेटेड उसको कॉल आउट करना बनता था, पर इतना नहीं कि आप आधे से ज़्यादा एपिसोड जो है वो इस बात पे गुज़ार दो कि हाँ जी तानिया और नीलम आपने ये क्यों किया, क्यों किया? और मुझे समझ ये नहीं आ रही कि ये बात स्टार्ट नीलम ने की और नीलम ने डायनासोर वाली बात की और सारा कुछ बात किया, उसको इतना बोला ही नहीं गया, सारा मुद्दा जो है वो तानिया पे डाल दिया गया। ऐसा क्यों? तानिया को भी ये बाद में फ़ील हुई कि बात जो है वो नीलम की थी, मैं कहना नहीं चाह रही थी क्योंकि वो नीलम से ऑफ़ कोर्स लड़ाई नहीं करना चाह रही थी, नहीं बढ़ाना चाह रही थी बात, तो उसने नीलम का नाम नहीं लेना चाह रही थी, लेकिन त सलमान ने सारा मुद्दा तानिया पे ही क्यों डाल दिया? अच्छा, तानिया ने कहा जी मुझे तो याद ही नहीं कि ये है बात, वो कौन-सी बात थी, कनिका ने भी कहा कि मुझे याद नहीं है, ये कौन-सी बात थी, कब हुआ ये वो। आज के एपिसोड में सबकी याददाश्त बहुत ही खराब हुई हुई थी, जिसे भी सलमान ने पूछा कि आपको याद है कि ये कहा था, ये कहा था? तो सबने कहा जी नहीं, कौन-सी टाइम कहा था, कौन-सी बात, हमें तो याद ही नहीं थी। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि अगर हम खुद भी ये चीज़ याद करने की कोशिश करें कि हमने जो है वो लास्ट वीक क्या किया था, या क्या बात हुई थी और किससे हुई थी, तो हमें भी याद नहीं होगी। और ये तो एक ऐसा घर है जहाँ पे 24 घंटे कोई न कोई पंगा हो रहा है, प्रॉब्लम हो ही रही है, कोई न कोई बात बन ही रही है, तो उनको वो जो बात की हुई याद कैसे रहे? उसको बेशक वर्ड्स याद ना होते, पर उसको ये बात तो याद होनी चाहिए कि उसने जो है उसका वेट शेमिंग की है। नीलम को कुछ कहा ही ना गया, बस आप दोनों, और ज़्यादा क्लास जो है वो तान्या के लगाएगी। अच्छा, तान्या ने एक बार सॉरी भी कह दिया, अच्छा ठीक है सॉरी। तो उसको क्या कह रहे हैं, तुम सॉरी बोल के बात खत्म करना चाह रही, तो और क्या करे? और एक बंदे को क्या करना चाहिए जब उस पे किसी चीज़ का इल्ज़ाम लगाया जाए, तो उसको क्या करना चाहिए? सॉरी ही बोलना चाहिए ना कि अच्छा ठीक है, मैंने बोल दिया ये फ़्लो में, मैं सॉरी, तुम ये मुद्दा ना यहीं खत्म करना चाह रही हो। हम लोगों ने तो सोचा था आधे से ज़्यादा एपिसोड इस पे गुज़ारेंगे। तुम कैसे सॉरी बोल के जो है ये अभी-अभी कैसे एपिसोड खत्म करा सकती हो? वो रोई नहीं, उसको रुलाने की बड़ी कोशिश की उन्होंने कि भई ये रोए, ड्रामा करे, शायद उन्होंने अपना प्रोमो कट कराना था कि रोते हुए तानिया की फिर से एक प्रोमो सीन आए, वो उसने किया नहीं। तो उसको पूरा उन्होंने बहस किया कि शायद अब रोएगी, वो चुप करके सुनती रही। सारी बात तो तुम पे बात होनी थी ना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुद्दा था, मालती वाला तो इम्पोर्टेंट था ही नहीं, और आपने इन्हीं बातों के अंदर एवें ही फरहाना की भी क्लास लगा दी। क्यों? बेचारी फरहाना का लॉजिक ही नहीं बन रहा था इसमें फरहाना को डाँट देने की। माँ ने जैसे ही एंट्री की, सबसे हँस के बात कर रहा है, ये कैसे लग रहे हो, कैसे लग रहे हो, सब अच्छे लग रहे हो। और फिर तानिया और नीलम से पूछा जो है हँसते हुए कि जो है अशनूर कैसी लग रही है। जब हँसते हुए सारी बात हो रही है, हर कोई हँस हँस रहा है, तो आपको एक फरहाना ही क्यों नज़र आ रही है कि ये हँसने की बात है? तुम्हें तो ये है, तुम तो ऐसी हो, सबको पोक करने वाली, तुम सबको चिढ़ाने वाली, ये है, वो है, ऐसे वाले बंदे को कैसे फ़ील होगा? य यार, ये तानिया पे बात हो रही है या नीलम पे बात हो रही है, इस दौरान आप फरहाना पे क्यों चढ़ रहे हो? फरहाना ने भी सही फ़ील किया, मैंने भी उस वक़्त यही फ़ील किया कि ये क्या ही लॉजिक है कि हर दफ़ा आके आपने फरहाना को बैश ही करना है। कभी तो उसके पॉज़िटिव पॉइंट्स भी बता दो, कभी उसकी अच्छाई भी बता दो कि तुमने कुछ अच्छा भी किया है या नहीं किया। वही फरहाना कह रही थी, पता नहीं इस सीज़न में मैं अपनी कभी तारीफ़ भी सुनूँगी कि नहीं सुनूँगी। हर दफ़ा ही बैश किया जाता है, मैं कुछ अच्छा कर ही नहीं रही हूँ क्या? सही बात है, या तो ये उसको गिराने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका मोरल डाउन हो जाएगा और ये कुछ करेगी नहीं, जब कुछ करती नज़र ही नहीं आएगी तो लोग इसको वोट कैसे करेंगे? या तो उसका मोरल डाउन कर रहे हैं कि ये ना कुछ करे, या तो करना क्या चाह रहे हैं कि उससे बढ़ के लोगों ने घटिया बातें की, मालती ने की, उसको आपने कॉल आउट ही नहीं किया, उससे इतने आराम से बात करें, हाँ जी, मालती बताएँ आपने क्या सुना था अभिषेक वगैरह से? हाँ, मुझे पता था तुम्हारा यही जवाब होगा। आप उससे हँस के बात कर रहे हो जिसने इतनी बेहुदा बात की। उसको ना आपने कॉल आउट किया, ना उसके मुद्दे को ज़िक्र किया। एक ये आपने वेट शेमिंग वाले मुद्दा जो डिस्कस होना चाहिए था, लेकिन इतना भी नहीं कि आप पूरा एपिसोड उस पे गुज़ार दें। अच्छा, कोनिका से पूछा कि आपने जो है आपके सामने ये बात की गई थी, आपने उनको मना क्यों नहीं किया? कोनिका को याद ही नहीं कि ये कब बात हुई थी। कि वो बच्ची नहीं है, उसको पता है कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना। तो अशनूर जो है उसने अपना सारा एक्सप्लेन किया कि मेरा जो है हार्मोनल इश्यूज़ की वज़ह से मेरी बॉडी का वेट जो है गेन हो जाता है। मैं खुद भी इस चीज़ से डील कर रही हूँ और हर किसी की बॉडी डिफरेंट होती है। मैंने भी यही बात की थी कि कोनिका को उस वक़्त मना करना चाहिए था, वो बड़ी थी, उनको ये कहनी चाहिए थी बात। अशनूर भी कह रही थी कि आप वैसे तो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती हैं और आपकी जो वुमेन एम्पावरमेंट है वो आपके मतलब के टाइम निकालती हैं, कभी नहीं निकालती, तो ये जो है ना आपके अकॉर्डिंग चीज़ चलती है, ये बहुत गलत बात है। तानिया ने से कही भी सही कि मेरे पे ही क्यों सारा ब्लेम आ गया है? नीलम भी तो थी इसमें इन्वॉल्व, हर पूरा नाम मेरे पे क्यों डाल दिया गया? मैं नीलम का नाम तो नहीं ले सकती थी, पर इन्होंने सिर्फ़ मेरा नाम ही क्यों लिया? और फिर नीलम से कहा भी कि हम लोगों को जाकर उसे सॉरी करना चाहिए। तो नीलम ने क्या कहा, अभी नहीं ना, अभी तो हीट अप हुई हुई है ना चीज़, तो अभी नहीं करते। अच्छा, उसको मना करके फिर खुद ही जाके अशनूर से उसने सॉरी कर दिया और इस तरह बिहेव किया कि जैसे उसकी तो कोई गलती थी नहीं, वो तो मासूम, उसको तो पता ही नहीं था ना कि क्या हो रहा है। नहीं, मुझे नहीं पता था कि ना तुम्हारा पेट का ऐसे इश्यू है, वो ऐसे मज़ाक-मज़ाक में हो गया, सॉरी ना तुम्हें बुरा लगा हो। तो अशनूर को भी ऐसा लगा कि सारी जो गलती है वो तानिया की थी। मुझे पता है तुमने ऐसा नहीं किया होगा, मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी इस तरह की, पर देखो उसने तो मुझे सॉरी भी नहीं किया, ये वो। उसको बुरा बना के खुद अच्छी बन गई वो। अच्छा, फिर जो है अभिषेक वाले मुद्दे पे और अभिषेक वगैरह से पूछा कि तुम लोगों ने आपस में बात क्या की थी? पूरा जो है ये जनता जानना चाहती है कि क्या बात हुई? तो हमें याद ही नहीं।
हमें याद ही नहीं, कोई जोक था उन्होंने कहा हमें याद ही नहीं। फिर सलमान ने कहा एक्स से रिलेटेड बात हो रही थी, फिर एक्स, वाई, ज़ी कर दिया, क्योंकि पिछली दफ़ा जब एक्स की बात करके गए थे तो अभिषेक बहुत ज़्यादा वो हो गया था कि ये क्या हो गया? ये कौन-सी बात हो गई? उसी वजह से तो उनकी आपस में ये बातें डिस्कशन हो रही थी। सलमान ने कहा अगर वो एक्स, वाई है और एक्स, वाई, ज़ी हो गई है तो तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो इस बात की? वो गुज़र गया ना, तो अगर बताना है तो बता दो। अंदर सबको बात ये आइडिया हो गया है और बाहर भी बात सारी खुल गई है। जो तुम्हारी एक्स, वाई, ज़ी है वो सारी बातें बोल रही है, जो बोल रही है, बोल रहा है, फिर उसको बात को चेंज कर दिया लोगों को कन्फ्यूज़ करने के लिए कि किस पे बात हो रही है और क्या बात हो रही है। तो बाहर भी सारी बातें खुल रही हैं, तो तुम क्यों डर रहे हो इस चीज़ से? तुमने जो है तानिया वगैरह के सामने क्यों ड्रामा किया? तुम इस बात पे वॉकआउट कर गए और जो है फिर अशनूर को भेज दिया लड़ने के लिए, और अशनूर जब लड़ रही है तो फिर तुम कह रहे हो छोड़, 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 ये क्या लॉजिक थी? ये मैंने भी यही कहा था कि तुम उस वक़्त खड़े होके वहाँ अशनूर को जाके अपना रोना रोया है, फिर यहाँ आके फरहाना वगैरह के सामने अच्छा बन रहा हो, नहीं, नहीं अशनूर छोड़ दो ना, फिर फरहाना को कहा अच्छा छोड़ दो ना, यहाँ उन दोनों के सामने अच्छा बनने की कोशिश कर रहा था। तो अशनूर को बात समझ आ ही नहीं रही कि जो है अभिषेक अपनी गेम खेल रहा, वो फरहाना वगैरह के सामने बुरा नहीं बनना चाहता, लड़ना भी नहीं चाहता था, और अपनी जगह जो है वो अशनूर को भेज दिया कि वो उसकी जगह लड़ाई कर ले और उनको शट अप कॉल दे दे ताकि वो फिर से ऐसी बात ना करे। अशनूर के नहीं, नहीं मेरा मतलब ये नहीं था, बस वो मेरे अपनों पे जो बात हो तो मैं आ जाती हूँ लड़ने, उसने नहीं कहा था। ओ भई आके जब वो आपको बता रहा है देखो क्या कर रही हैं, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि जाके देखो कि क्या बातें हो रही हैं। और अभिषेक को ये तो सही सुनाया है कि एक तो तुम्हारी वज़ह से सारे लोग नॉमिनेट हुए। उस वक़्त जब तुम्हारे पे नॉमिनेशन थी तो तुम एकदम से डर गए। तो फिर जब सारे नॉमिनेट हो गए और तुम पे चढ़ रहे हैं तो सारे डर गए तो हाँ, डरेंगे ही ना। नॉमिनेशन से तो हर किसी को डरना चाहिए। कि हर कोई इतनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचा है, वो एक दूसरे की गलती की वज़ह से वो एलिमिनेट हो जाएगा तो आखिर सबको ही बुरा लगेगा, सबको डर लगेगा इस चीज़ का। तो जब तुम्हारे पे नॉमिनेशन आई तो तुम्हारा तो मुँह देखने वाला था। जैसे ही तुम सेफ हो गए तो तुम तो सब पे चढ़ने लग गए। हालाँकि गौरव और नीत जो है तुम्हें बिल्कुल सही समझा रहे थे कि तुम आज के दिन में चुप हो जाओ, आज के दिन में चुप हो जाओ कि सारे गुस्सा हुए हैं, तुम ना करो। और फिर तुम इस बात पे उन पे ही चढ़ रहे हो, उनको ही बुला रहे हो, उनको ही सुना रहे हो तुम, ये क्या बात थी? क्यों इतना क्यों तुम जो है सबको पोक कर रहे थे, लड़ रहे थे और कहते फिर जवाब में क्या कह रहे हो, मैं ऐसा ही हूँ, तू मुझे ना समझा, मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। मतलब ये क्या मतलब था? जो लोग तुम्हारी वज़ह से नॉमिनेट होके आ गए, तुम्हारी साइड ले रहे थे, तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे, अब वो तुम्हारी जगह पे नॉमिनेट हो चुके हैं, तुम इतना भी नहीं कर सकते कि तुम उनके लिए ही चुप हो जाओ कि मेरी वज़ह से मेरे फ्रेंड जो है वो नॉमिनेट हो गए हैं। नगमा जो थी तुम्हारी वज़ह से नॉमिनेट हुई थी और वो उसी वीक जो है एलिमिनेट भी हो गई। उस वक़्त तुम्हें बड़ा फ़ील हो रहा था। अब तुम्हारी इस गलती की वज़ह से आज फिर तुम्हारा कोई फ्रेंड चला जाए तो तुम्हें नहीं होगा फ़ील? तो उसको ये बात समझ ही नहीं आ रही थी, उसको लगा हुआ था पता नहीं कौन-सी एनर्जी ना इस वीक अभिषेक में आई हुई कि वो सबको पोक करने पे लगा हुआ है, सबको छेड़ने पे लगा हुआ था, पता नहीं क्या उसका लॉजिक बन रहा था। फिर जो है अभिषेक की एज शेमिंग वाली बात पे भी आए कि जो है तुमने जो कनिका को एज शेमिंग की, ये बहुत गलत थी। तो मृदुल को क्यों नहीं कॉल आउट किया गया? कि मृदुल ने भी कहा कि हम तो अपने बूढ़े-बूढ़ों को खाना देते हैं, खटिया पे देते हैं, आप हमारी घर की बूढ़ी हैं और दादी हैं, मैं आपको खटिया पे ला के दूँगा। उसने भी बातें की थी, उसको तो कोई बात नहीं सुनाई गई। अभिषेक को इस चीज़ पे कॉल आउट किया गया। और फिर कनिका को कहा कि तुम जो है वो एज कार्ड खेलती हो। पर मैंने देखा नहीं कि कनिका ने कभी एज कार्ड खेला हो कि मेरी एज ऐसी है तो मैं ये नहीं करूँगी, या मेरी एज ऐसी है तो मैं ये गेम में पार्टिसिपेट नहीं करूँगी, या मैं ये काम नहीं करूँगी। कभी नहीं, मेरे नहीं ख्याल। अच्छा गौरव और पुनीत को भी ये बात सुना दी गई कि ये बंदा देख लो कि आप लोगों ने इसकी इतनी साइड ली और ये आप लोगों की सुनने को भी तैयार नहीं था। तो ये ना हो आप दूसरों को बचाने के चक्कर में खुद ही जो है वो एलिमिनेट हो जाएँ। ये शो जो है एक ही बंदा जीतेगा, तो एक ही बंदा आगे जाएगा, तो आपने पूरा ग्रुप नहीं जिताना है। ग्रुप-ग्रुप के चक्करों में आप लोग ही बाहर ना हो जाएँ, तो प्लीज़ अपनी गेम का ख़्याल करें। सलमान क्या चाह रहा था कि इनका ग्रुप ग्रुप जो है बहुत हो गया, अब बस ये टूटे और जो है लड़ाइयाँ-शड़ाइयाँ हों कि क्या चाह रहा परनीत को भी बता दे कि अभिषेक तेरे पीछे क्या-क्या बातें कर रहा था, कि ये कौन है जो मुझे समझा रहा है, क्या नाम है? तुम्हें अपने दोस्त का नाम भी याद नहीं है। परनीत को भी इस चीज़ का बहुत बुरा लगा कि मैं तुम्हें समझा रहा था तुम्हारे भले के लिए और तुमने इस तरह की बात की। नहीं, नहीं मेरा मतलब नहीं वो होगा। वो गलत तरीके से लिया गया है। अभिषेक ने बड़ा क्लियर करने की कोशिश की कि परिणीत ने कहा शायद ये दोस्ती ना सिर्फ़ मेरी साइड से है। तो अभिषेक कह रहा था कि नहीं, नहीं मेरी साइड नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मुझे भी अब ऐसा ही लगने लग गया है कि परिणीत, मृदुल और गौरव जो है ये 3 लगता है कि फ्रेंड्स हैं, आपस में बात भी करते हैं, डिस्कशन भी करते हैं। पर जो अभिषेक और अशनूर है ना उनकी अलहदा ही अपनी गेम चल रही है। वो सेपरेट ही रहते हैं। वो इतना ज़्यादा इन लोगों के साथ इन्वॉल्व नहीं होते। बस वोट के चक्कर में ये आ जाते हैं आपस में एक-दूसरे को सपोर्ट करने के लिए। फिर लगी मृदुल की क्लास और मृदुल को एक बात जो कही गई वो बिल्कुल ठीक कही गई कि अगर तुम वोट्स लेकर ये शो विन भी कर जाते हो, तो पर फिर भी ये शो तुम्हारे नाम से नहीं जाना जाएगा क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की वज़ह से ही उस सीज़न को जाना जाता है। मृदुल से पूछा कि जो है आपने जो डिसीज़न लिया वो क्या लिया और क्या सोच के लिया? तो उसने वही की वही बात दोहराई जो गौरव ने कहा था कि नहीं मैं चाहता था कि सिर्फ़ ये 2 ना हो, अगर 2-3 लोग और भी आ जाते हैं नॉमिनेशन में तो फिर ठीक था। सलमान ने भी यही सेम बात की कि आप जो है गौरव की बातों में आ गए, आप सेम बातें दोहरा रहे हो जो गौरव ने कही थी। आप उनसे कन्विंस हो गए और वही बातें जो है आपने सेम दोहराई हैं।
अगर वो बॉ मैं उस वक़्त अगर वो गौरव वो पॉइंट ना देता या सबसे पहले अगर मृदुल से पूछा जाता, तो आई थिंक मृदुल का डिसीज़न कुछ और होता। मृदुल का जवाब देखो कि मैंने समझा कि शायद जो है वो कैप्टन की बात मान के नल एंड वॉइड कर देंगे बात को। तो सलमान ने कहा इतनी बड़ी बात हो गई है, वो बिग बॉस की इंसल्ट कर रहे हैं, बाकी जो गलती करते हैं सॉरी करते हैं या उसको दोहराते नहीं हैं या उसी वक़्त जो है ठीक करते हैं अपनी गलती को, पर ये 2-3 बार कहने के बाद भी दोबारा वही गलती कर रहे हैं और फिर हँस रहे हैं, इस चीज़ का मज़ाक उड़ा रहे हैं। तो तुम्हें क्या लग रहा था ये बिल्कुल सही कर रहे हैं? तुमने उनको बचाने के चक्करों में बाकियों को तो नॉमिनेट कर दिया और फिर शहबाज़ और अमाल वगैरह को भी ये चीज़ बता दी कि देखो तुम लोग सोच समझ के जो है कैप्टन चुनो। तुम्हें क्या लगता है कि अगर कोई और कैप्टन होता इसकी जगह पे, तो शायद तुम लोग नॉमिनेट ना होते। ये तो बात सही है। उनके अपने ग्रुप में से कोई कैप्टन होता तो मेबी वो सेफ हो जाते और वो अभिषेक और अश्नू के बारे में इतना ना सोचते। तो तुम लोग ये सोच समझ के ही कैप्टन सेलेक्ट करो। तो मृदुल की आँखों में से जो पानी आना शुरू हो जाता है ना, वो उसी वक़्त रोने वाला हुआ होता है जब सलमान उसकी बेइज़्ज़ती करने पे आता है। फिर कहा तुम इतना रोए क्यों? फरहाना के साथ लड़ाई-चढ़ाई की और सारा कुछ किया, फिर रोए क्यों? तो उसने कहा देखो मैं कोनिका से भी सुबह से लड़ रहा था, फिर फरहाना से भी लड़ाई हो गई। मुझे गुस्सा आया और मैं खुद काम करने लग गया और जब सारे मेरे साथ आ गए काम कराने के लिए तो बस मुझे रोना आ गया वैसे ही। को कहा कि तुमने तो बाकी तो ठीक है, तुमने सही किया, उसकी चाचे-फूफुओं तक सारा कुछ गए, तुम फैमिली तक गए, वो तुमने सारा कुछ ठीक किया, लेकिन जो तुमने ये बड़ी-बड़ी बातें की कि मेरे पैसे हैं, ये है, वो है, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए था। जैसे तुम तानिया बनने की कोशिश कर रहे थे ना, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए था। समझ ये नहीं आ रही कि ये जो रोना-धोना था, ये फरहाना से लड़ाई था, ये सारा मुद्दा कहाँ से स्टार्ट हुआ? मालती से स्टार्ट हुआ, तो मालती को कॉल आउट ही नहीं किया कि ये बात कहाँ से स्टार्ट हुई, तुम दोनों आपस में झगड़े हो, किसकी वजह से ये बात शुरू कहाँ से हुई, उसको कॉल आउट ही नहीं किया गया। ये मुझे बड़ी हैरानी की बात लगी है, समझ ही नहीं आ रही हमेशा मालती का मुद्दा क्यों स्किप कर दिया जाता है? उसको कुछ कहा ही नहीं जा मालती से रिलेटेड अमाल और मालती वाला भी मुद्दा क्लियर कर दिया कि गटर वाली बात जो है अमाल तुमने पहले कही थी, तुम्हें तानिया जो है वो चढ़ाने की कोशिश कर रही है। इतनी छोटी वाली बात भी हमने क्लियर कर दी और इतना बड़ा मुद्दा जो मालती की वजह से शुरू हुआ और इतना तमाशा हुआ, उसको डिस्कस नहीं किया। मृदुल के दिल में भी अभिषेक के खिलाफ बात डाल दी कि जो है सलमान ने कहा कि देखो जब तुम प्रॉब्लम में थे उस वक़्त ये अभिषेक वगैरह नहीं आए और मालती ने उनको कहा भी कि आप क्यों नहीं जा रहे? तो उसने कहा कि हम अभी नहीं जाएँगे जब वो हमें बुलाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ? आपका दोस्त आपको बुलाएगा तो आप जाएँगे। एज़ अ फ्रेंड आपको खुद जाना चाहिए जब आपका फ्रेंड मुसीबत में है। आप उसके बुलाने का इंतज़ार करेंगे। तो उसके दिल में भी अभिषेक के खिलाफ बात डाल दी है, गौरव के भी, परनीत के भी। मुझे लगता है अब ये तीनों जो है अलग हो जाने चाहिए। पर ये सारे जो हैं एक साथ जो है वोट के लिए हैं क्योंकि ऑफ़ कोर्स वोट ज़्यादा होंगे, मेजॉरिटी ज़्यादा होगी, तो वो किसी चीज़ में जैसे कैप्टेंसी में है या नॉमिनेशन में है वो बच सकते हैं। अच्छा फिर शहबाज़ से भी जो है सिद्धार्थ वाली बात की गई। ये कहा था कि मुझे जो है वो सिद्धार्थ के फैन वोट करेंगे, इसका क्या मतलब था? तो शहबाज़ ने कहा कि वो सिद्धार्थ के जो फैन्स हैं वो मुझे अभी भी मैसेज करते हैं, मिलते हैं, तो वो मुझे सपोर्ट करते हैं बाहर। तो मेरा मतलब यही था कि वो मुझे अंदर भी सपोर्ट करेंगे। तो सलमान ने बिल्कुल ठीक कहा कि तुम ऐसा कर क्या रहे हो जो तुम्हें सपोर्ट करेंगे वो। सिद्धार्थ ने जो खेला वो अपने दम पे उसने खेला और जीता। अब उसका तो 1% भी तुम नहीं कर रहे हो कि तुम्हें सपोर्ट किया जाए उसके लिए। अगर सिद्धार्थ ज़िंदा होता, तो वो खुद भी तुम्हें सपोर्ट ना करता क्योंकि तुम इस तरह की कोई चीज़ करते नज़र नहीं आ रहे हो। और फिर यही कहा कि तुम जो है पोक जो कर रहे थे, इरिटेट मत करो, पर जो तुम मज़ाक करते हो, मज़ाक करने से तुम्हें मना नहीं किया, फन करने से मना नहीं किया है। जो तुम कुछ मज़ाक करते हो वो अच्छे लगते हैं, तुमने तो मज़ाक करना ही बंद कर दिया है। तो क्या तुम्हारा पिटारा खत्म हो गया मज़ाक करने वाला? तो उसको फिर एक और बूस्ट अप दे दिया। मुझे समझ नहीं आया इसको बूस्ट करते हैं, अमाल को बूस्ट करते हैं, बाकी सबको बूस्ट करते हैं। एक फरहाना को क्यों बैश करते हैं? क्यों करते हैं? कभी तो उसके बारे में उसकी साइड लेके बोल दें, कभी उस साइड लेके मालती को ही डाँट देते। क्यों किया है ऐसे? हमेशा उसका मोरल अब सही में खुद से डाउन करें कि ये टॉप 5 में पहुँच ही ना जाए कहीं। अगर आप फरहाना को सपोर्ट कर रहे हैं और फरहाना के साथ हमेशा ही हर वीकेंड पे इस तरह हो रहा है, तो आपकी इस चीज़ पे क्या राय है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आपको क्या लगता है कि ये सीज़न जो है वो किसके नाम से याद किया जाएगा? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।